नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार संघर्ष पाठशाला यूट्यूब चैनल में। आज मेरे भाई हम लोग देखेंगे सवाल नंबर 5 से। ठीक है, आगे देखेंगे दोस्त। सवाल नंबर 4 तक हो चुका है। सवाल नंबर 5 है, निम्नलिखित सर्वसमीकरण को सिद्ध कीजिए। इस सवाल में ये 3 भाग दिए गए मेरे भाई। ठीक है, ये पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग। इसको सिद्ध करने का मतलब ये है, यानी ये इसके बराबर है, मतलब ये तीनों आपस में बराबर है। ये तीनों आपस में एक दूसरे के बराबर है। ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, मतलब सब आपस में एक दूसरे के बराबर है। ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। तो इस तरीके से सबको आपस में बराबर सिद्ध करना है। यानी आपको जो प्रूफ करना है वो ये प्रूफ कर देना है, पहला पार्ट बराबर सेकंड पार्ट बराबर थर्ड पार्ट। बात समझ में आ रही है मेरे भाई? ये आपको प्रूफ करना है। इसका मतलब पहला पार्ट, बात समझ आ रही है? इसका मतलब दूसरा पार्ट और इसका मतलब तीसरा पार्ट। देखो, सबसे पहले हम लोग सवाल समझेंगे। अगर हमको सवाल ही नहीं समझ में आएगी मेरे भाई तो हम लगाएंगे क्या उसको? तो इसलिए पहले मैं आपको सवाल समझा रहा हूँ। ठीक है, ये पहला भाग है, ये दूसरा भाग है, ये तीसरा भाग। हमको इसको सिद्ध करने के लिए हमको क्या करना है? इन तीनों पार्ट्स को बराबर कर देना है मेरे भाई। इन तीनों पार्ट को क्या करना है? आपस में बराबर कर देना है। तो हम लोग लगाएंगे। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे एकदम। देखिए भाई, इसको लगाना स्टार्ट करेंगे हम लोग। ठीक है ना? सबसे पहले इस तरीके से लिखेंगे। देखिए, यहां पे लिख लीजिए पहला भाग, यानी कि से पहला भाग से या पहला भाग बराबर, पहला भाग बराबर cos थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा। ये है मेरे भाई, ये पहला भाग है। ये कौन सा भाग है? पहला भाग है। इससे चलना स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। पहला भाग है cos थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा। यहाँ पे ये नीचे वाला ये 1 प्लस साइन थीटा देख के मुझे ये लग रहा है, 1 प्लस साइन थीटा देख के मुझे ये लग रहा है कि इसमें ऊपर नीचे जो गुणा करेंगे वो गुणा करेंगे 1 माइनस साइन थीटा से। किससे गुणा करेंगे भाई? 1 माइनस साइन थीटा से ऊपर भी और 1 माइनस साइन थीटा से नीचे भी, ये गुणा करेंगे। ठीक है, 1 माइनस साइन थीटा से और 1 माइनस साइन थीटा से ऊपर नीचे दोनों गुणा करेंगे। तो अब दोस्त क्या हो जाएगा? cos थीटा का इसमें गुणा करेंगे तो ये ऐसे लिख देंगे, खाली गुणा क्या होगा इसमें। ठीक है, अब जैसे इसको लिख दिए हैं, ये cos थीटा फिर ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस साइन थीटा। इन दोनों का मेरे भाई मल्टीप्लाई करेंगे। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखो ये कैसे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हुआ? ए प्लस बी ए माइनस बी के रूप में लिखा है ना। पहले पहले वाले का स्क्वायर फिर माइनस दूसरे वाले का स्क्वायर। देखो ए प्लस बी ए माइनस बी ऐसे होता है। एक ब्रैकेट में हो गया ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में हो गया ए माइनस बी। पहले इन दोनों को गुणा करेंगे ए स्क्वायर, फिर माइनस का चिन्ह लगाएंगे, बी बी का गुणा करेंगे बी स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उसी तरीके से दोस्त यहाँ पे पहले एक एक का गुणा एक स्क्वायर फिर माइनस का चिन्ह लगाएंगे। ये सूत्र ही होता है, ये सूत्र ही होता है कि एक ब्रैकेट में प्लस में है, एक ब्रैकेट में माइनस में लिखा है। तो पहले वाले का ये स्क्वायर करेंगे फिर माइनस का चिन्ह लगाएंगे, तो दूसरे वाले का स्क्वायर। ए प्लस बी ए माइनस बी के रूप में अगर दो ब्रैकेटों में लिखा है तो उसका मल्टीप्लाई करने पे यही आएगी दोस्त। ठीक है, तो समझेंगे हम लोग। देखिए भाई, ये यहाँ पे हो गया cos थीटा, दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा। तो ये हो गया cos थीटा, दूसरे ब्रैकेट में क्या है? 1 माइनस साइन थीटा। एक बात बताओ, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को डायरेक्ट हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को यहाँ समझिएगा, यहाँ अच्छा मैं मेंशन कर दे रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं क्या? cos स्क्वायर थीटा। ये लिख सकते हैं कि नहीं? ये चीज अगर आपको नहीं समझ में आया है तो मैं यहाँ समझा रहा हूँ डिटेल में। ठीक है, एकदम एक्सप्लेन करके। आपको ये पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है भाई? 1 होता है। तो हमको cos स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। cos स्क्वायर थीटा को इधर रहने देंगे, साइन स्क्वायर को उधर भेज देंगे, तो cos स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यही से cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितना आ गई? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इस पूरे के स्थान पर हम लोग क्या लिख सकते हैं? cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। लिख सकते हैं ना दोस्त? तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? cos स्क्वायर थीटा। अब बात समझ आई? अभी मैं इसको थोड़ा सा मिटा दूं, ये आपको समझा रहा था। बाकी ये चीज मेंशन रहने दीजिए, ये चीज मेंशन रहने दीजिए। ठीक है दोस्त, आगे देखेंगे हम लोग। cos स्क्वायर थीटा का मतलब ये होता है कि इसमें cos थीटा कितनी बार है? 2 बार है इसमें cos थीटा। cos स्क्वायर थीटा का मतलब ये होता है कि इसमें cos थीटा कितनी बार? 2 बार है।
इस cos थीटा से इसके स्क्वायर में मतलब दो है तो एक कट जाएंगे, तो यहाँ पे जो बचेगा वो बचेगा 1 माइनस साइन थीटा और बटे cos थीटा। बात समझ में आ रही कि नहीं भाई? यहाँ पे दो cos थीटा है, मतलब कि cos स्क्वायर थीटा का मतलब ये हुआ कि इसमें दो cos थीटा है, तो ये वाला cos थीटा कैंसिल होगा और यहाँ से एक, इसको मैं लिख दे रहा हूँ cos थीटा इंटू cos थीटा आपको समझाने के लिए, तो एक से एक कट जाएगा, एक बचेगा, वही यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। ये होता है cos स्क्वायर थीटा का मतलब। बात समझ आ रही नहीं भाई? तो यहाँ पे हो गया 1 माइनस साइन थीटा बटे cos थीटा। देखो पहले भाग से हम लोग स्टार्ट किए थे हल करना, कहाँ से स्टार्ट किए थे? पहले भाग से, और पहुंच के कहाँ आ गए? देखो ये दूसरा भाग दिख रहा है कि नहीं? 1 माइनस साइन थीटा बटे cos थीटा, 1 माइनस साइन थीटा बटे cos थीटा, यानी पहला भाग किसके बराबर हो गया मेरे भाई? दूसरे भाग के। पहला भाग किसके बराबर हो गया? दूसरे भाग के। आप लोग इसको लिख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्त, यानी कि पहला भाग दूसरे भाग के बराबर हो गया। आप लोग लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट भी लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं दोस्त, ठीक है। पहला भाग दूसरे भाग के बराबर हो गया, ये पहला भाग, वो पहला भाग था दूसरे भाग के बराबर हो गया है। यहाँ पे ऐसे बराबर लगा दीजिएगा, ठीक है, कि बराबर दूसरा भाग। अब इस पे कुछ हम लोग काम करेंगे भाई। ये दोनों तो आपस में बराबर हो गए, ये दोनों आपस में बराबर हो गए, यानी पहला पार्ट दूसरे वाले पार्ट के बराबर हो गया है। बात समझ आ रही है? पहला पार्ट दूसरे वाले पार्ट के बराबर हो गया है। आगे देखेंगे दोस्त हम लोग। अच्छा इसको इसको मैं लगा रहने दे रहा हूँ, इसमें थोड़ा सा जगह है, इधर है, इधर ही मैं लिख दे रहा हूँ, इधर जगह है, इसको मिटाऊंगा नहीं, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ तीसरा भाग बराबर, तीसरा भाग बराबर, तीसरा भाग है मेरे भाई सेक थीटा माइनस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अब सेक थीटा को हम लोग लिख सकते हैं एक बटे cos थीटा, सेक थीटा को लिख सकते हैं यार एक बटे cos थीटा, सेक थीटा को लिख सकते हैं, और टेन थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा बटे cos थीटा। टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा बटे cos थीटा। आपको घटाने का तरीका मैं बताया था, जब हर बराबर हो तो इसको कुछ नहीं करना है, ऐसे लिख देना 1 माइनस, ऊपर वाला घटा के और नीचे वाला दोनों में से एक लिख देंगे जितना भी होगा। जैसे ये 2 बार है, जैसे यहाँ पे अगर हो जाए 3/5 धन 1/2, सॉरी 5 धन 4/5। अगर हर समान है, हर समान है तो हमको कुछ नहीं करना है, ऊपर वाले में अगर प्लस का चिन्ह है तो प्लस करेंगे, घटाने का चिन्ह है तो घटाना करेंगे, और नीचे जितना है उसमें से एक लिखेंगे केवल मेरे भाई, ठीक है। बात समझ आ रही नहीं आपको? तो हमको इस तरीके से करना है। हर देखो यहाँ पे हर समान था तो हम लोगों ने क्या किया? cos थीटा लिख दिया और ऊपर घटा दिया। हर समान रहने पे यही करना है कि नीचे एक लिख देना है, नीचे एक लिख देना है दोनों में से, ऊपर अगर प्लस का चिन्ह है तो प्लस करके लिख देंगे, माइनस का चिन्ह है तो माइनस करके लिख देंगे। दूसरी चीज ऐसा थोड़ी है कि एक में से आप साइन थीटा घटाओगे तो उत्तर गिनती में आएगी 4 5 6 7, ऐसा नहीं है मेरे भाई, ठीक है। ये ऐसे लिख उठेगा, तो 1 माइनस साइन थीटा बटे cos थीटा जो आया, यानी हम लोग तीसरे भाग से हल करना स्टार्ट कर रहे थे और पहुंचे कहाँ? दूसरे भाग के बराबर। यानी ये जो तीसरा भाग है वो किसके बराबर हो गया? दूसरे भाग के। किसके बराबर हो गया भाई? दूसरे भाग के। मतलब पहला वाला भाग दूसरे के बराबर है और ये तीसरा और दूसरा भी आपस में क्या हो गए? बराबर हो गए। ये दोनों भी आपस में क्या हो गए दोस्त? बराबर हो गए। देखो तीसरे भाग से हम लोग हल करना स्टार्ट किए थे, आ कहाँ गए? दूसरे भाग के पास, यहाँ पे। तो इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पे लिख देंगे अतः, अतः फर्स्ट पार्ट बराबर सेकेंड पार्ट बराबर थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट। सवाल हमारी क्या हो गया मेरे भाई? प्रूव्ड हो गए, ठीक है। आप हिंदी में भी लिखना चाहते हो लिख सकते हैं, अतः पहला भाग बराबर दूसरा भाग बराबर तीसरा भाग, और सवाल हमारे सिद्ध हो गए मेरे दोस्त। यही है पूरी सवाल, ठीक है। यही है पूरी सवाल, आप इसको देख लीजिए। ये सवाल नंबर 5 है। हाँ इस तरीके की लगी, मैं एक बार फिर से समझा दे रहा हूँ। यहाँ से हम लोग हल करना स्टार्ट करेंगे मेरे भाई। तो यहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा है, तो इसमें जो ऊपर नीचे गुणा करेंगे 1 माइनस साइन थीटा से करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जैसे ये बीच में प्लस था इसीलिए यहाँ पे क्या लगाया गया है? माइनस। अगर यहाँ माइनस होता तो हम लोग प्लस लगा के गुणा करते, ठीक है। ये चीज आपको समझना है। तो पहले भाग से चले तो दूसरा भाग मिल गया,
तीसरे भाग से काम किए तो दूसरा भाग मिल गया, यानी ये इसके बराबर हो गया, ये इसके बराबर हो गया, तो ये सब मतलब सब आपस में बराबर हो गए। ठीक है, तो सवाल नंबर 5 की कहानी यहीं पे समाप्त। अब हम लोग आगे देखेंगे सवाल नंबर 6। अच्छा, मैं थोड़ा सा आप लोगों को जोड़ने घटाने का ये सब तरीका एक बार हल्का सा बता दे रहा हूँ, जिससे कि आपको दिक्कत ना हो यार। देखो भाई, जोड़ने घटाने का जो तरीका होता है, एक बार शॉर्टकट में से समझ लो। जैसे यहाँ पे लिखा है 1/2, 1/2 लिखा है, फिर 3/5। इस केस में हम लोग क्या करेंगे, इस केस में हम लोग दो तरीके से इसको लगा सकते हैं। एक तो आप पीरियड गुणा करके लगा सकते हो, 5 5 और 1 का गुणा 5, 2 2 और 3 का गुणा 6, 5 और 2 का गुणा 10। एक तो इस तरीके से लगा सकते हो, फिर इसको जोड़ देंगे, 6 5 11/10। दूसरा इस तरीके से 1/2 प्लस 3/5 है, दूसरा इस तरीके से लगाएंगे। 5 और 2 और 5 का एलसीएम लेंगे तो 10, 2 से इसमें भाग देंगे 5 आ जाएगा, 5 का 1 गुणा करेंगे 5, 5 से इसमें भाग देंगे 10 में 2 आएगा, 2 का 3 गुणा कर देंगे 6। पास आ रहे भाई, 11/10 वही उत्तर आएगा। और आपको क्या करना है, देखिए घटाने का ये तरीका होता है, जैसे 3/2 लिखा है, -1/2, तो इसको घटाएंगे कैसे, ये हर समान है ना, हर समान है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे भाई, 2 लिख देंगे। यहाँ पे 2 बार ये लिखा है, इसको एक बार आप लिख दो, बस केवल एक ही लिखना है। ठीक है, सेम संख्या है, आप इसको एक ही लिखो। 3 में से 1 गया 2, खत्म। यहाँ पे उत्तर कितना आ गया, 1। और अगर इस तरीके की सवाल आ जाए, जैसे यहाँ पे है 4/3 -1/2, इस तरीके का सवाल आ जाए, तो इसको पीरियड गुणा करके हम एलसीएम लेके भी लगा सकते हैं। अभी मैं पीरियड गुणा कर रहा हूँ, 4 दूनी 8, 3 करना 3, 3 दूनी 6, 8 में से 3 गए 5, 5/6 इसका उत्तर बना। तो ठीक है, इस तरीके से सवाल लगते हैं भाई। आगे देखेंगे हम लोग सवाल नंबर 6 पे। ये सब चीजें आप जानते रहो, बेसिक, नहीं फिर दिक्कत हो जाएगी भाई बहुत बड़ी। सवाल नंबर 6 बनाएंगे हम लोग। सवाल नंबर 6 है, निम्नलिखित सर्वसमीकरण को सिद्ध कीजिए। 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 ठीक है भाई, हम लोग देखेंगे सवाल नंबर 6। tan थीटा प्लस साइन थीटा, tan थीटा प्लस साइन थीटा बटे tan थीटा माइनस साइन थीटा बराबर sec थीटा प्लस 1, sec थीटा प्लस 1 बटे sec थीटा माइनस 1। मेरे भाई ये सवाल है, इसको बनाना है हमको। ये देखने से ही लग रहा है कैसे सवाल बनेगी, बात समझ आ रही नहीं। RHS है, LHS है, तो हम लोग इधर से स्टार्ट कर रहे हैं हल करना। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड से, लेफ्ट हैंड साइड से ये tan थीटा प्लस साइन थीटा बटे tan थीटा माइनस साइन थीटा। बात समझ आ रही है भाई, tan थीटा प्लस साइन थीटा बटे tan थीटा माइनस साइन थीटा। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan थीटा को हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा बटे cos थीटा। tan थीटा को हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा बटे cos थीटा प्लस साइन थीटा, ये वाला। अब जो करेंगे, इस tan थीटा को भी लिख सकते हैं tan थीटा बटे साइन थीटा माइनस ये वाला साइन थीटा। ठीक है भाई, ऑप्शन आ रही नहीं, ये हो गया। अब ऊपर से साइन थीटा यहाँ भी है, यहाँ भी साइन थीटा, तो साइन थीटा क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। साइन थीटा जब कॉमन ले लेंगे ऊपर से, तो ऊपर बचेगा 1/cos थीटा, यहाँ से साइन से ये वाला साइन कैंसिल हो जाएगा तो 1 बचेगा, प्लस इस वाले साइन से ये साइन कैंसिल होगा तो 1 बचेगा। अब नीचे भी मेरे भाई, नीचे भी वही काम करेंगे। देखो, ओ सॉरी, tan थीटा के स्थान पे यहाँ पे साइन थीटा बटे cos थीटा रहेगा। पता नहीं मैं लिख क्या दिया हूँ यार, tan थीटा बटे पता नहीं क्या लिख दिया था। यहाँ पे होगा साइन थीटा बटे cos थीटा। भाई दिमाग की थोड़ा सा हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब साइन थीटा हम लोग कॉमन लेंगे, साइन थीटा यहाँ पे क्या लेंगे, कॉमन ले लेंगे, केवल ऊपर कॉमन लेंगे। साइन थीटा
देखो मेरी बात ध्यान समझो, यहाँ ऊपर साइन थीटा कॉमन पूरा ले लिए तो इतना आया। अब ये नीचे यहाँ पे ये लाइन के नीचे कॉमन ले रहे हैं साइन थीटा, ठीक है। तो ये जो बचेगा वो बचेगा एक बटे cos थीटा, फिर माइनस लगाएंगे, फिर ये एक, खत्म कहानी। इस वाले साइन से ये साइन कैंसिल हो जाएगा दोस्त। अब ये है एक बटे cos थीटा, एक बटे cos थीटा प्लस वन, फिर उसके बाद है एक बटे cos थीटा माइनस वन। ये तो आप समझ ही गए कि अब आएगा क्या। एक बटे cos थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, sec थीटा, और फिर प्लस वन बटे एक बटे cos थीटा को लिख सकते हो sec थीटा माइनस वन। ये आ गया, यही प्रूफ करना था। यानी LHS से हम लोग चले थे और पहुंच के कहाँ आ गए, RHS के बराबर। किसके बराबर आ गए भाई। यार देखो ये सब चीजें अगर मेंशन करना चाहते हो तो आप मेंशन कर सकते हो, बहुत बहुत छोटी सी बात है यार, इसीलिए मैं इसको आपको वो सब लिख के ब्रैकेट में नहीं बता रहा हूँ। बाकी आपको इच्छा तो आप ले सकते हो, क्योंकि cos थीटा बराबर या वन अपान cos थीटा बराबर sec थीटा, ऐसे करके लिख सकते हो आप, या वन अपान sec थीटा बराबर cos थीटा। तो मेरे भाई ये सवाल थे, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे अतः LHS बराबर RHS, अतः LHS बराबर RHS। दिख रहा है यार आप लोग। देखो एक बात मेरे ध्यान से सुनो भाई, देखो इसमें कुछ नहीं किया गया है, tan थीटा को sin थीटा बटे cos थीटा में लिखा गया है बस, और कुछ नहीं किया गया है। यहाँ एक चीज मेंशन करना चाहते हैं तो कर सकते हो, यहाँ पे ऐसे मेंशन कर दीजिएगा, क्योंकि tan थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा। यहाँ पे ये स्टेप के बगल में ये चीज मेंशन कर दीजिएगा अगर मेंशन करने की इच्छा होगी। अब इसमें ऊपर sin थीटा कॉमन ले लिए, नीचे भी sin थीटा कॉमन ले लिए, तो जहां जहां sin है उसके साथ क्या आ जाएगा एक। बस खत्म कहानी। ये सवाल है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, लगाने की इच्छा हो तो आप लिख के भी अपना कर सकते हैं मेरे भाई, ठीक है। ये सवाल नंबर 6 था, ये सवाल नंबर आगे देखेंगे दोस्तों, ठीक है। सवाल नंबर 7, सवाल नंबर 7 देखेंगे हम लोग। सवाल नंबर 7 देखेंगे अब, ठीक है भाई। सवाल नंबर 7 में क्या है उसको भी देख लेंगे। sec थीटा, ये इंस्ट्रक्शन यही लिखा है भाई, इंस्ट्रक्शन यही लिखा है दोस्त, ठीक है। बाकी जो सवाल है वो है sec थीटा माइनस tan थीटा का होल स्क्वायर, sec थीटा माइनस tan थीटा का होल स्क्वायर बराबर वन, वन माइनस साइन थीटा बटे वन प्लस साइन थीटा, वन माइनस साइन थीटा बटे वन प्लस साइन थीटा, वन माइनस साइन थीटा बटे वन प्लस साइन थीटा। देखो भाई ये RHS है, ये LHS है, ये कौन सी साइड है, RHS है, ये LHS है, ठीक है दोस्त। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से हल करना स्टार्ट करेंगे LHS साइड से। देखो देखने में बहुत इजी लग रहा है, अभी 1 से 2 मिनट लगेंगे, मतलब इसको देख के ही समझ में सवाल आ गए, ठीक है। इसमें थोड़ा सा आपको लिख के डिटेल में समझाना है, वही जो टाइम लगेगा लगेगा। बाकी सवाल में कुछ है ही नहीं, सवाल दिख के ही सॉल्व हो गए। लिखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड से, ठीक है मेरे भाई। तो ये लिख देंगे sec थीटा माइनस tan थीटा का होल स्क्वायर, ये पूरा बन गया। अब क्या करेंगे, sec थीटा को लिख देंगे एक बटे cos थीटा, माइनस tan थीटा को लिख देंगे sin थीटा बटे cos थीटा, और ये पूरे का होल स्क्वायर, पूरे का होल स्क्वायर यहाँ ऐसे मेंशन कर देंगे भाई कि sec थीटा बराबर एक बटे cos थीटा और tan थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा। ये चीज यार जरूर मेंशन कर दिया करो मेरे भाई, ठीक है। ये चीज मेंशन कर दिया करो, बस हो गया, दिख गई, सवाल बन गई हमारी, इसमें कुछ है ही नहीं। हर बराबर है तो ये ऊपर हो जाएगा वन माइनस साइन थीटा बटे cos थीटा, ये पूरे का होल स्क्वायर, पूरे का क्या होगा भाई, होल स्क्वायर होगा। अब अगर स्क्वायर होल स्क्वायर ना करके इस तरीके से कर दें कि वन माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर और बटे कास के ऊपर स्क्वायर लगा दें मेरे भाई, तो यहाँ पे कोई दिक्कत है थोड़ी।
cos थीटा का होल स्क्वायर का मतलब ये cos स्क्वायर थीटा ही लिखेंगे हम लोग, कोई दिक्कत है नहीं। अब यहाँ पे सवाल लगाएंगे, आके देखिएगा, 1 - sin² थीटा, इसको ये लिख सकते हैं ब्रैकेट में दो बार, 1 - sin थीटा, और दूसरी ब्रैकेट में भी 1 - sin थीटा। ठीक है भाई, ये हो गया। अब यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा है, cos स्क्वायर थीटा बराबर आपको पता है, डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं 1 - sin² थीटा। 1 - sin² थीटा लिख सकते हैं, यहाँ पे मैं मेंशन कर दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 - sin² थीटा, ये हम लोग लिख सकते हैं भाई। बात समझ आ रही नहीं? cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 - sin² थीटा। अब एक बात ध्यान से मेरी समझिएगा, ध्यान से ये समझिएगा, अच्छा मैं यहाँ बता रहा हूँ आपको, ठीक है, यहाँ बता दे रहा हूँ, ये स्टेप के बाद यहाँ हम लोग आ जाएंगे। अब जैसे ये लिखा है एक ब्रैकेट में 1 - sin थीटा, और दूसरे ब्रैकेट में भी लिखा है 1 - sin थीटा, तो अब जैसे लिखा है 1 - sin²थीटा, इसको मैं लिख सकता हूँ एक ब्रैकेट में 1 + sin थीटा, और दूसरे ब्रैकेट में लिख सकता हूँ 1 - sin थीटा। लिख सकते हैं कि नहीं? देखो कैसे लिख सकते हैं, जैसे कहीं भी लिखा है a² - b², a² - b² लिखा है, तो ये इसी रूप का तो है भाई, a² - b², ए का स्क्वायर मतलब एक का स्क्वायर कर देंगे, एक का स्क्वायर करो चाहे क्यूब, कोई मतलब नहीं होता, ठीक है, तो इसीलिए एक ब्रैकेट में जोड़ के एक ब्रैकेट में घटा के लिखे हैं, ठीक है दोस्त। ये स्क्वायर स्क्वायर आपको समझने के लिए किया गया है, ये स्क्वायर आपको समझने के लिए किया गया 1 - sin²थीटा, ठीक है, ये आपको समझने के लिए किया गया है। अब 1 + sin थीटा से वन, सॉरी, माइनस से कटेगा, ये प्लस वाला तो है ही नहीं, प्लस वाला ऊपर है ही नहीं, ये हो जाएगा 1 + sin थीटा। अब 1 - sin थीटा से 1 - sin थीटा कैंसिल, यहाँ पे जो बचा वो बचा 1 - sin थीटा, और नीचे वाला बच गया 1 + sin थीटा। ये जो आया है वो किस पक्ष के बराबर आया है? देखो 1 - sin थीटा बटे 1 + sin थीटा, एलएचएस से चले थे और हम लोग पहुंच गए कहाँ आ गए? आरएचएस पे। तो यहाँ पे लिख देंगे भाई कि अतः, ये स्टेप थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक है, इतने स्टेप के बाद यहाँ से कहानी स्टार्ट हुई है। अतः एलएचएस बराबर आरएचएस, एलएचएस बराबर आरएचएस, और यही साइड में लिख दीजिएगा प्रूव्ड, यानी सवाल हमारी मेरे भाई क्या हो गई? प्रूव्ड। तो आप लोग इसको ध्यान से देख लीजिएगा, किसी भी मेरे भाई बहन को कोई दिक्कत होती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं मेरे भाई, ठीक है। अच्छा, किसी को बहुत ज्यादा उस तरीके से समझने में दिक्कत होती है तो ये है हमारा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर, आप इस पे कॉल कर सकते हैं या मैसेज करके हमको जो भी आपको डाउट हो पूछ सकते हैं मेरे भाई, ठीक है। ये हमारा नंबर, मोबाइल नंबर, ठीक है, ये व्हाट्सएप नंबर भी है, तो आप इस पे मैसेज करके कुछ भी आपको डाउट हो, अगर ज्यादा दिक्कत हो आप कॉल भी कर ले सकते मेरा भाई, ठीक है। तो ये पूरी कैलकुलेशन है, आप इसको देख लीजिए, ये cos स्क्वायर थीटा लिखा था, cos स्क्वायर थीटा। बाकी किसी भी भाई बहन को दिक्कत होती है तो आप लोग निसंकोच यहाँ पे कॉल मैसेज कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है भाई। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।